हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का, पेडागोगी ऑफ इंग्लिश का 4th टॉपिक, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। 3 टॉपिक हम पहले ही कवर कर चुके हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, फंक्शंस ऑफ इंग्लिश और लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स और लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है। आप लोगों को काफ़ी पता भी होगा, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। एम्स बेसिकली क्या है? एम्स एक्सप्रेस द ब्रॉड एंड द जनरल पर्पस ऑफ एजुकेशन। एम्स हमारा एक ब्रॉड और जनरल पर्पस होता है एजुकेशन का। मान लीजिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारा एम क्या है लाइफ में, कि हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। लेट्स सपोज़ हम ये बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये हमारा लाइफ का एम है। अब उस एम को पाने के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स यूज़ करते हैं, मतलब हम अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्रेस द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ करिकुलम। उसके लिए हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने होंगे, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को हमें कवर करना होगा, फिर पूरे यूनिट को, फिर पूरी क्लास को, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप चल के अपने एम तक पहुंचते हैं। तो सेकंड है हमारा एम्स हैव लॉन्ग टर्म वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया, एम्स हैव लॉन्ग टर्म वैल्यू, ऑब्जेक्टिव्स हैव इमीडिएट वैल्यू। ऑब्जेक्टिव हम छोटे बनाते हैं, जल्दी कवर होने वाले। एम हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। थर्ड है एम्स कवर द ब्रॉडर एरिया ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स कवर द लिमिटेड एरिया ऑफ कंटेंट मैटर। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। देयर इज़ नो टाइम लिमिट टू अचीव एम्स। एम में हम कोई टाइम लिमिट कवर नहीं करते हैं कि इस टाइम तक हमें ये काम पूरा करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में हम एक टाइम लिमिट लेके चलते हैं कि इस टाइम तक हमें ये काम पूरा करना है। एम्स आर डिफ़िकल्ट टू मेजर बट ऑब्जेक्टिव्स आर ईजिली मेजरेबल। ऑब्जेक्टिव्स को हम मेजर कर सकते हैं कि हमारे कितने मार्क्स आए, हमने कितना अचीव किया, लेकिन एम को मेजर करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है, अब हम देख लेते हैं कि इंग्लिश को पढ़ाने का हमारा एम क्या है। एक टीचर का क्या एम होता है जब वो इंग्लिश पढ़ाती है स्टूडेंट्स को। बेसिकली हमारे 4 फंक्शंस होते हैं जिनके ऊपर टीचर फोकस करता है। पहला है कि इंग्लिश स्टूडेंट्स को समझ आनी चाहिए, ठीक है। समझ कैसे आएगी? जब वो सुनेगा समझेगा। दूसरा है उनको बोलना अच्छे से आना चाहिए, टू इनेबल देम टू स्पीक इंग्लिश, टू इनेबल देम टू रीड इंग्लिश, टू इनेबल देम टू राइट इंग्लिश, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं आपकी, ये 4 चीज़ें आप याद रखिएगा। और एम्स को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज़ अवर रिसेप्शन, ठीक है, और सेकेंड होता है एक्सप्रेशन। अब इन दोनों के अंदर क्या है? रिसेप्शन मीन्स किसी चीज़ को रिसीव करना। इसके अंदर 2 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है रिसेप्शन, लिसनिंग एंड साइलेंट रीडिंग। लिसनिंग में आप कुछ सुन रहे हैं, आप कुछ चीज़ रिसीव कर रहे हैं। साइलेंट रीडिंग में आप साइलेंट रीड करके आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं लिसनिंग क्या है। अ चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज व्हेन ही लिसन्स फ्रॉम हिज मदर। एक बच्चा लैंग्वेज को कैसे सीखता है? सबसे पहले वो सुनता है, चीज़ों को देखता है, उन्हें कोरिलेट करता है, फिर वो धीरे धीरे वर्ड्स बोलना शुरू करता है। लेकिन अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके लिए यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। यू नीड टू लिसन इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू कैप्चर द वर्ड्स। सेकेंड इज साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग is also very important. A student should read the matter silently with proper understanding. साइलेंट रीडिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि आपके अंदर एक गुड स्पीड आ जाए रीडिंग का, वोकैबुलरी का और अंडरस्टैंडिंग का।
सेकंड, एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या पार्ट्स आ जाते हैं आपके। एक्सप्रेशन हमें नाम से पता लगता है, एक्सप्रेस मतलब किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। तो वो हम कैसे करते हैं, ये 3 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ स्पीकिंग, सेकंड इज़ लाउड रीडिंग एंड थर्ड इज़ राइटिंग। स्पीकिंग में क्या है, बच्चों को अच्छे से बोलना आना चाहिए विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि टीचर खुद पहले करेक्ट इंग्लिश बोले विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, ताकि बच्चे सही सुने और फिर सही बोले। सेकेंड है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चा लाउड रीडिंग करता है तो टीचर या कोई भी अडल्ट होगा, ही और शी कैन करेक्ट द चाइल्ड कि वो सही से रीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द प्रोनाउंसिएशंस। लास्ट है इसमें राइटिंग। राइटिंग इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। राइटिंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस इन करेक्ट इंग्लिश। जब आप एक बार बोलना सीख लेंगे, समझना सीख लेंगे, उसके बाद आपके राइटिंग के स्किल्स भी आने लगते हैं। पहले आप शॉर्ट सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे, फिर आप पैराग्राफ लिखना सीखेंगे। इसी तरह से विद प्रॉपर ट्रेनिंग यू कैन अचीव दिस स्किल। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। बेसिकली एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर लेवल। कभी कभी बीएड में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर लेवल या फिर एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट सीनियर लेवल। ये 2 तरह के अलग अलग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अगर एक ही है एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश तो आप दोनों दे सकते हो। अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है, अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यहीं तक राइटिंग तक भी देंगे या फिर आप मेन हेडलाइंस भी दे देंगे तो वो काफ़ी है। लेकिन 16 नंबर के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा सारे पॉइंट्स को एलैबोरेट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं जूनियर लेवल पे क्या एम होते हैं टीचिंग इंग्लिश के। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक सिंपल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ठीक बात है, बच्चा जो होगा जूनियर लेवल पे, जूनियर लेवल मतलब 5th क्लास तक के बच्चे जो होते हैं, उनको सिंपल सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। स्पीक विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए। राइटिंग इंग्लिश यूजिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, कैपिटल्स विथ करेक्ट स्पेलिंग। जब आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक आएगा तभी आप उसको ठीक लिख पाएंगे विथ करेक्ट स्पेलिंग। रीडिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वो रिस्पॉन्ड कर सके, इंग्लिश को समझ सके जब कोई बोल रहा है, और यूज़ इंग्लिश टू रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, रिक्वेस्ट, ग्रीटिंग्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके अलावा सीनियर लेवल के हमारे क्या एम है टीचिंग इंग्लिश के। जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, 6-7 तक आ जाता है, तो स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द सेकेंडरी स्टेज, स्टूडेंट शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ही शुड थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक विद ईज। ही शुड नो अ गुड अमाउंट ऑफ वोकेबलरी। उसका वोकेबलरी धीरे धीरे जैसे जैसे वो रीडिंग करेगा, लिसनिंग करेगा, उसकी वोकेबलरी बढ़ती चली जाएगी। ही शुड ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द नेटिव स्पीकर्स एंड ऑल्सो एबल टू रिस्पॉन्ड टू देम। जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो बचपन से ही इंग्लिश बोलते आ रहे हैं, उनको वो ठीक से समझ सके और उनको रिप्लाई कर सके। ही शुड बी एबल टू कंपोज फ्रीली, कंपोज करना आ जाएगा बच्चे को। ही शुड एबल टू यूज़ रिसोर्स मटेरियल्स लाइक डिक्शनरी, रेफरेंस बुक्स। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो डिक्शनरी यूज़ करना भी सीख जाएगा, रेफरेंस बुक्स पढ़ना सीख जाएगा, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की आदत आ जाएगी। तो इस तरह से उसकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी सीनियर लेवल तक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, देखिए हमने एम पढ़ लिया। एम थोड़े हमारे ब्रॉडर लेवल के होते हैं कि सीनियर लेवल ख़त्म होने तक बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज़ आ जानी चाहिए, जूनियर लेवल ख़त्म होने तक बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज़ आ जानी चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे थोड़े शॉर्ट टर्म के होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्कूल में 2 भागों में हमने बांटे हुए हैं कि इंग्लिश मीडियम में टीचर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे को पढ़ाने का। जब बच्चा नर्सरी, केजी, फर्स्ट में होता है तो सबसे पहले बच्चे को लिसनिंग और बोलना सिखाया जाता है, कुछ कुछ वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस। उसके बाद जब आफ्टर 2nd क्लास, लाउड रीडिंग और राइटिंग शॉर्ट सेंटेंसेस। आजकल तो वैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में काफ़ी इम्प्रूव हो गया है पहले से, बच्चों को काफ़ी पहले से ही
काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है इंग्लिश को। सेकेंड क्लास से बच्चों को राइटिंग शॉर्ट सेंटेंसेस, लिसनिंग, स्पीकिंग, लाउड रीडिंग ये सब सिखाया जाता है। और फिफ्थ क्लास ऑनवर्ड्स काफ़ी हद तक बच्चा अपने आप से सेंटेंसेस फ्रेम करने लगता है, अपने आप से पैराग्राफ लिखने लगता है। और जितने भी हमारे 4 एस्पेक्ट्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, तो वो सब बच्चे में आ जाते हैं आफ्टर फिफ्थ क्लास। ये तो हो गया आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल में। हिंदी मीडियम स्कूल में क्या है, हिंदी मीडियम स्कूल में फिफ्थ क्लास तक आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। फिफ्थ क्लास के बाद सिक्स्थ क्लास में इंग्लिश इंट्रोड्यूस होती है। तो इट्स अ न्यू लैंग्वेज फॉर देम व्हेन दे कम एट सिक्स्थ क्लास। तो उसके लिए सबसे पहले वही प्रोसीजर वही रहता है, जैसे नर्सरी से क्लास में बच्चा शुरू करता है, वैसे ही हिंदी मीडियम स्कूल में सिक्स्थ क्लास से बच्चा शुरू करता है। पहले लिसनिंग और स्पीकिंग रहता है, लाउड रीडिंग रहता है, बच्चों को थोड़ा सा वोकेबलरी आने लगती है, प्रोनाउंसिएशन आने लगता है। और आफ्टर 2 और 3 ईयर्स चारों एस्पेक्ट्स पे हम जोर डालते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, लाउड रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये थे कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसमें से कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी इशू हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टारगेट इंग्लिश। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।